Hello dosto, I welcome you all in this new live intraday trade execution video. So today I create a position in a HFCL stock and ये सेकंड ट्रेड है हमारा एग्जीक्यूशन का, जिसमें हमने फर्स्ट ट्रेड में छोटा सा स्टॉप लॉस बुक किया है। और ये सेकंड ट्रेड है, इतना मोमेंटम होने के बाद भी ज़्यादा कोई बड़े प्रॉफिट्स हमें शो नहीं हो पा रहे हैं। बट देखिए अच्छा खासा मोमेंटम हमने ऑन टू सेलिंग साइड यहाँ अभी तक का राइड किया है कि यहाँ पर पोजीशंस को कहीं ना कहीं इस ग्रीन कैंडल पर पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया गया था और अच्छे मोमेंटम को हमने कैच किया है। और प्रीवियस ट्रेड का 80 रुपीज़ का लॉस था, जो कि पूरा का पूरा रिवर्स पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है प्रॉफिट्स में। तो ये पोजीशन करंटली हमारी रनिंग कर रही है ऑन टू इन द प्रॉफिट्स। तो फर्स्ट ट्रेड ऐसा क्यों हुआ कि फर्स्ट ट्रेड में हमने रॉन्ग पोजीशंस को एग्जीक्यूट कर दिया। देखिए मॉर्निंग में वोलेटिलिटी हाई होने के रीजन से अगर हम पोजीशंस को एग्जीक्यूट करते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम वोलेटिलिटी हाई होने के रीजन से हमें देखने के लिए मिलता है। तो यही रीजन था, रेजिस्टेंस के पास था, रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद फेल होने लगा जैसा अब होने लगा है। तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद यहाँ फेल होने लगा तो मैंने एक ऑन टू सेलिंग साइड का पोजीशंस यहाँ पर क्रिएट किया था। बट देखिए जैसा कि रिवर्स हुआ है, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल सडन मोमेंटम में आने लगा तो इसे क्विकली एग्जिट किया गया। बट अब यहाँ पर फिर से ये सपोर्ट लेवल के पास आ गया है। तो ओवरऑल सारा का सारा लॉसेस रिकवर होने के बाद हम उतने रुपए के प्रॉफिट्स में आ गए हैं जितने का हमारा लॉसेस था। तो ये आज के दिन का जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है, हमने अच्छे खासे कैंडल्स को यहाँ पर अभी तक का राइड किया है। और अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्टिविटी दिखती है कि पोजीशंस को एग्जिट करने के लिए अलर्ट आता है तो मैं इसे एग्जिट कर दूंगा। साथ के साथ हमने शॉर्टिंग साइड के ही दोनों के दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों किए हैं। तो अभी तक देखिए HFCL में कोई स्ट्रेंथ वाला यहाँ पर साइन नहीं है। कंटिन्यूएशन में ही फॉल होने के बाद स्लोली स्लोली हाइस पर जा रहा है। जितना हाइस पर जाता है उतना ही रिवर्स हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सेलर्स यहाँ पर अभी पोजीशंस को अपने होल्ड कर कर बैठे हैं, ये और डंपिंग की जा रही है। तो अगर पोजीशंस अगर यहाँ पर सेलिंग साइड का मोमेंटम आता है तो देखिए इस सपोर्ट लेवल तक आ सकता है। अच्छा मोमेंटम सेलिंग साइड का आना चाहिए। तो अभी तक स्ट्रेंथ वाला मार्केट नहीं है HFCL का। तो यहाँ पर अभी तक स्ट्रेंथ तो नहीं शो कास्ट हो रहा है। और पैनिक सेल ऑफ अभी मॉर्निंग से ही देखने के मिला। इतना ज़्यादा बाइंग का मोमेंटम था मॉर्निंग में 2 कैंडल्स का। बट यहाँ पर पाउज ले चुका था ब्रेकआउट। ये अपने इंट्राडे वाला जो सपोर्ट लेवल है, जो कि प्रीवियस लेवल का रेजिस्टेंस लेवल है शायद, सॉरी, हाँ जी, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि हाई था। इसे टेस्टिंग के बाद कंटिन्यूएशन में ही टेस्ट करने आया है। जैसा कि कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो उसके सस्टेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लेस होते हैं। तो जैसा कि कंटिन्यूएशन में ही आया है तो एक पुलबैक यहाँ पर देखने के लिए मिला है, सॉरी रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिला है। साथ के साथ निफ्टी को भी अगर मैं आपके साथ यहाँ पर एनालाइज करूँ तो निफ्टी का क्या बिहेवियर है कि निफ्टी अगेन एंड अगेन इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम भी किया है। बट अकॉर्डिंग टू सॉरी कंपेरिजन टू निफ्टी 50 HFCL यहाँ पर सो वीक है। तो वीकनेस को यहाँ पर देखते हुए HFCL में स्ट्रेंथ है, बट सॉरी निफ्टी में स्ट्रेंथ है, HFCL में यहाँ पर स्ट्रेंथ शोकास्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पर सेल ऑफ हुआ है HFCL ने तो यहाँ पर अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है। बट क्या HFCL ऐसा कर पाया है? तो HFCL ऐसा नहीं कर पाया। तो ये एक अपोजिट बिहेवियर है निफ्टी 50 के या इंडेक्स के। तो अपोजिट बिहेवियर है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल ऑफ यहाँ पर होना एक्सपेक्टेड है। तो निफ्टी के अलाइन ही HFCL नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेलिंग का मोमेंटम आया है, इस सपोर्ट लेवल पर ही सपोर्ट लिया है HFCL ने। तो हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेकर पुलबैक ले ले। बट अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है, नीचे कैंडल सस्टेन हो जाता है तो देखिए और ज़्यादा थोड़ा होल्ड करेंगे। आज के दिन का एक अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकता है। बिकॉज बट आप देखेंगे कि इस जो मॉर्निंग में पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया है मैंने, इसमें इस हाई तक ही इतना ज़्यादा लॉसेस हो गया है। बट इतना मोमेंटम होने के बाद भी सेलिंग साइड में इतना प्रॉफिट्स हमें शो नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं स्लिपेज है ऑन टू सेलिंग साइड प्राइजेज में। तो शायद गिरने के बाद प्राइजेज में बफर जो होता है थोड़ा कम हो जाता होगा, तो इस रीजन से हमें प्रॉफिट्स में शो कम हो रहे हैं। तो ओवरऑल तो हम प्रॉफिट्स में रन कर रहे हैं। निफ्टी 50 कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर शो कर रहा है और इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट भी दे चुका है। पर HFCL यहाँ पर अभी तक लॉस पर ही परफॉर्म कर रहा है और ऑन टू सेलिंग साइड यहाँ पर प्रोसीड हो रहा है। तो ये एक हमारे लिए गुड न्यूज़ है, या एक अच्छा मोमेंटम HFCL में आ सकता है। ये एक जो कि हमारा पोजीशंस के अलाइन ही यहाँ पर कंडीशंस मीट कर रही हैं। तो वेट करेंगे, आगे जो भी HFCL में परफॉर्मेंस होता है मैं आप सभी के साथ अपडेट करूँगा। ओके।
ओके सो दोस्तों, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन आ चुका है और कंटिन्यूएशन में ही एच एफ सी एल पैनिक सेल ऑफ हो रहा है। सडन इतना मोमेंटम इतना कैंडल में इसी सिंगल कैंडल में आ गया है जितना कि आप प्रीवियस 3 कैंडल्स में नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये देखिएगा कि जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है वो इतना ज़्यादा आज के दिन राइट प्रूफ हुआ है। और जैसे कि कंटिन्यूएशन में ही फॉल होता जा रहा है एच एफ सी एल, तो एक्सपेक्टेशन है इस रेड कैंडल का हम क्लोजिंग का वेट करेंगे। जैसा क्लोजिंग इस रेड कैंडल का आएगा उससे हम ये कंफर्म करेंगे कि पोजीशन को एग्जिट करना है या इसे और ज़्यादा होल्ड किया जा सकता है। तो अब यहाँ से इस इंटरडे के सपोर्ट लेवल से एच एफ सेल में एक बाउंस आ रहा है, बट ये देखेगा कि सस्टेन होगा या नहीं होगा, ये कैंडल का क्लोजिंग आपको आइडेंटिफाई करेगा। सॉरी, कैंडल की क्लोजिंग से हमें ये पता चल जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि इस क्लोजिंग का सस्टेन होने के चांसेस हैं या नहीं है। तो अभी इसी कैंडल में अगर पुलबैक आने लग जाएगा तो पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस ऑर्डर को मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ और ऑब्जर्व करेंगे, और जैसे ही कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ शो हुआ तो हम पोजीशंस को वहाँ कट कर देंगे। और अच्छा खासा प्रॉफिट सब हमें होने लगा है। अराउंड से हमने 80 रुपीज़ का हमारा लॉसेस बुक किया है और फिर से यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स हमें अच्छे खासे शो हो रहे हैं। तो अच्छा खासा मोमेंटम हमने एच एफ सी एल में आज के दिन यहाँ पर कैच करने की कोशिश की है या कर चुके हैं। तो अगर स्ट्रेंथ आता है तो इसे और भी ज़्यादा, सॉरी, इसे होल्ड नहीं किया जाएगा। सपोर्ट एक्टिविटी हो रही है। ओके सो यहाँ से एक पुल बैक आने लगा है। तो यहाँ पर एक अच्छा ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगा है। तो इसे एग्ज़िट करने का टाइम आ गया है दोस्तों, बिकॉज वायर्स यहाँ पर प्राइजेज में इंटर होने लगे हैं। ये प्रॉफिट बुकिंग भी अब आने लगा है, जैसा कि हम भी प्रॉफिट्स करने ही यहाँ पर बैठे हैं। तो थोड़ा सा और स्लिप हो जाता है डाउन साइड में तो इसे एग्ज़िट करेंगे। ओके सो ये बाइंग साइड में ही स्लिप हुआ है, तो अब यहाँ पर एग्ज़िट करना ही पड़ेगा। ये कैंडल 50%, ओके सो एग्ज़िट करेंगे। तो दोस्तों पोजीशन एग्ज़िट कर दी है हमने, और प्रॉफिट्स भी आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट इरोड हुआ है इस ग्रीन कैंडल में, बट नो वरीज, हमने अच्छे मोमेंटम को कैच किया है और ओवरऑल हमारा लॉसेस से हम प्रॉफिट्स में आए हैं आज के दिन। तो ये एक हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है। जैसा कि हमारा एनालिसिस होता है वो राइट अगर ज़्यादा टाइम प्रूफ होगा तो हम बड़े भी टारगेट बुक कर लेंगे। बट देखिएगा जो एग्ज़िट का प्लान है वो बहुत ज़्यादा क्विकली होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा इस ग्रीन कैंडल में, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि कंटिन्यूएशन में ही इतना बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लग जाएगा। तो एग्जिट कर दिया हमने पोजीशन, प्रॉफिट्स में हमने बुक किए हैं छोटा मोटा ही सही, लेकिन आज के दिन का हमारा प्रॉफिटेबल दे रहा है। बड़े टारगेट भी बुक कर सकते थे अगर हम होल्ड करते तो, बट एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमें छोटे से ही मोमेंटम को कैच कर मार्केट से एग्जिट लेना होता है। तो ऑर्डर बुक में आप देख पाएंगे तो ओवरऑल यहाँ पर ओके सो 2 कैंसल ऑर्डर हैं जो कि बाइंग स्टॉप लॉस ऑर्डर होंगे। बाकी हमारे फील्ड हैं 4 ऑर्डर्स। तो ओवरऑल 2 ट्रेड्स आज के दिन एग्जीक्यूट किए गए हैं। तो ब्रोकरेज एंड टैक्स लगाकर भी हम ओवरऑल प्रॉफिट्स में ही होंगे। तो बट इतने कम प्रॉफिट्स में भी हम प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मेंटेन कर पाएंगे, बिकॉज हमारा एक्यूरेसी राइट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हमारे अगर आउट ऑफ 10 में से 7 या 8 भी हमारे राइट जाते हैं तो देखिएगा हम प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर पाएंगे। अगर हमारा एक्यूरेसी कम है तो वहाँ पर 1:2 या 3 के टारगेट्स को बुक करना पड़ेगा। तो हम इसे बुक करने की कोशिश करेंगे, अपने रिस्क रिवॉर्ड को हम मेंटेन करेंगे। फिलहाल का आज के दिन का थोड़ा सा हमारा जो ओवरव्यू है फर्स्ट ट्रेड का वो रॉन्ग प्रूफ होता हुआ यहाँ पर नज़र आया। सडन इतना ज़्यादा बाइंग कैंडल आ जाएगा ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था। को नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल ये वाला था, इसके ब्रेकआउट के बाद जब फेल होने लगा तो देखिएगा कि फेलियर के बेस पर मैंने शॉर्ट साइड के ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। बट सडन इतना ज़्यादा बड़ा ग्रीन कैंडल आया है तो ये अचानक से ही आया तो एग्जिट करना पड़ा। थोड़ा सा बड़ा लॉसेस फर्स्ट ट्रेड में हमें देखने के लिए मिला था।
बट यहाँ पर आप सेकंड ट्रेड देखेंगे तो उसका लॉजिक भी इसी सेम बिहेवियर पर था। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, सॉरी सपोर्ट लेवल का, ये ओके ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो आधा रेजिस्टेंस लेवल इसका ब्रेकआउट हुआ, आधा सपोर्ट लेवल इसको टेस्ट करने के लिए आया, बट इसे सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाया है। तो इसी बेस पर इसी रेड कैंडल पर पोजीशन को मैंने एग्जीक्यूट किया था, जो कि यहाँ पर फेल होता हुआ दिखाई भी दिया। बट इतना स्ट्रेंथ इस ग्रीन कैंडल में नहीं था कि हायर लेवल से प्राइस प्रोसीड हो जाए। तो सडन फॉल हुआ है, अच्छा मोमेंटम हमने आज के दिन कैच किया है, बट प्रॉफिट्स थोड़े कम हैं कोज हमारा फर्स्ट ट्रेड का भी यहाँ पर लॉस पूरा रिकवर हुआ है। तो टुडे okay, so this is the trade for today, and we will meet again with another market analysis and trade executions video. So thanks for watching this video. Okay.